मुख्यमंत्री ने धोखा किया कि नहीं हमारे साथ? आप पूरे दिन आपको पता ही नहीं था, दुनिया बता रही थी, आपको पता ही नहीं था। तो आज सबसे बड़ी जो हम लोगों के मन में पीड़ा है वो ये है कि हमारा मुख्यमंत्री झूठा है। वो इस बात की पीड़ा है कि वो हमारे साथ घटना घटती है हम ही से छिपा लेता है, और हमको हमारे जो मृतात्मा हैं उनके प्रति संवेदना व्यक्त करने के लिए, उपवास तक रखने के लिए मौका नहीं दिया इस व्यक्ति ने। तो हम तो कहते हैं कि ऐसे मुख्यमंत्री को कुंभ पर्व रहते रहते इस्तीफा दे देना चाहिए। प्रयागराज महाकुंभ में हुई भयावह भगदड़ के बाद उत्तर प्रदेश सरकार कटघरे में खड़ी है। सीएम योगी आदित्यनाथ, जो खुद एक संत हैं और गोरखनाथ पीठ के महंत भी हैं, उन्हें सच्चाई सामने रखनी चाहिए, लेकिन इसके बजाय सरकार मौतों का सही आंकड़ा बताने से बच रही है। भगदड़ के बाद जो सबसे बुलंद और निडर आवाज सामने आई वो शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद की थी। उन्होंने सरकार की नाकामी पर सीधा सवाल उठाया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इस्तीफे की मांग कर दी। लेकिन जो खबरें सामने आ रही हैं और भी चौंकाने वाली हैं। सूत्रों के मुताबिक सरकार समर्थित संतों और अखाड़ा परिषद के कुछ सदस्यों के शंकराचार्य को उनके पद से हटाने की योजना बनानी शुरू कर दी है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद हमेशा से सत्ता के खिलाफ सच बोलने वाले संत रहे हैं। उन्होंने कई बार सरकार की नीतियों और हिंदू धर्म से जुड़े मामलों में बीजेपी की भूमिका पर सवाल उठाए। शंकराचार्य के वे बयान जो सरकार के खिलाफ गूंजे थे, उसमें से पहला था काशी विश्वनाथ कॉरिडोर पर सवाल। उन्होंने कहा था कि इस प्रोजेक्ट में धार्मिक मूल्यों की अनदेखी की गई है और गंगा के किनारे धार्मिक स्थलों को नष्ट किया गया है। दूसरा, उन्होंने ज्ञानवापी मुद्दे पर भाजपा सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाया था और कहा था सरकार सिर्फ राजनीति कर रही है और हिंदुओं के लिए ठोस कदम नहीं उठा रही है। तीसरी बार उन्होंने मोदी सरकार पर हमला किया और कहा धर्म के नाम पर यह दिखावा करने वाली सरकार है। ये सरकार धर्म के नाम पर सिर्फ दिखावा कर रही है, असली मुद्दों पर काम ही नहीं कर रही है। और चौथी बार राम मंदिर को लेकर असहमति जताई थी शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने। उन्होंने कहा था कि राम मंदिर राजनीति का प्रचार बन गया है, आस्था से जुड़ा मामला नहीं रहा है ये मामला। और पांचवी बार उन्होंने प्रयागराज महाकुंभ भगदड़ के बारे में बड़ी नाकामी को उजागर किया था और उन्होंने कहा था कि धार्मिक आयोजन में सरकार की लापरवाही के कारण निर्दोष श्रद्धालुओं की जान गई है। योगी आदित्यनाथ अब धर्म गुरु नहीं बल्कि सिर्फ एक राजनीतिक व्यक्ति रह गए हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि योगी आदित्यनाथ, जो खुद एक संत हैं, क्यों सच्चाई से भाग रहे हैं। वे गोरखनाथ पीठ के महंत हैं, सनातन परंपरा के रक्षक हैं, फिर भी भगदड़ में मारे गए श्रद्धालुओं की असली संख्या बताने से क्यों डर रहे हैं। सूत्रों से जो खबर आ रही है वे बेहद गंभीर है। सरकार सही आंकड़ा छिपा रही है। स्थानीय प्रशासन को निर्देश दिया गया है कि वे मौतों की संख्या कम बताएं। पीड़ित परिवारों को चुप कराने की कोशिश की जा रही है। शंकराचार्य ने इस मुद्दे पर सीधा सवाल सरकार से पूछा और उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बताना चाहिए कि कितने लोगों की मौत हुई है। अगर वो एक सच्चे संत हैं तो सच बोलने से क्यों डर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि जब योगी सरकार से जवाब मांगना चाहिए था, तब अखाड़ा परिषद के कुछ संत शंकराचार्य को हटाने की साजिश क्यों कर रहे थे। खबरें आ रही हैं कि सरकार के कुछ करीबी संतों को शंकराचार्य के खिलाफ खड़ा किया जा रहा है। प्रयागराज में मौजूद कुछ बड़े अखाड़ों के संत भगदड़ पर चुप हैं, लेकिन शंकराचार्य के खिलाफ मुखर हो रहे हैं। शंकराचार्य अकेले संत हैं जो सत्ता से सवाल कर रहे हैं और अब उन्हें हटाने की कोशिश की जा रही है। महाकुंभ भगदड़ के बाद कई संतों में सरकार के प्रति नाराजगी देखी जा रही है, लेकिन खुले तौर पर कोई सरकार का विरोध करने को तैयार नहीं है। क्या ये डर है या फिर है दबाव? क्या सरकार संत समाज को भी राजनीतिक नियंत्रण में रखना चाहती है? क्या धर्म की रक्षा के लिए बोलने वाले संतों को अब सत्ता की ताकत से चुप कराया जाएगा? अब सवाल ये है कि क्या शंकराचार्य को उनके पद से हटाने के लिए ये साजिश सफल होगी? क्या संत समाज सरकार से डरकर अपनी आत्मा बेच देगा या फिर कोई और संत आगे आकर सच्चाई का साथ देगा? भगदड़ में गई निर्दोष लोगों की जान का जवाब कौन देगा?
सरकार देगी या फिर योगी आदित्यनाथ देंगे या फिर अखाड़ा परिषद देगा। लेकिन शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद अकेले इस सवाल को उठाने की हिम्मत कर रहे हैं। अब देखना यह है कि धर्म की सच्ची आवाज़ जीतती है या सत्ता की ताकत। और आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ नशा, आदत हर खबर की। मुख्यमंत्री ने धोखा किया कि नहीं हमारे साथ? आप पूरे दिन आपको पता ही नहीं था, दुनिया बता रही थी, आपको पता ही नहीं था। तो आज सबसे बड़ी जो हम लोगों के मन में पीड़ा है वो ये है कि हमारा मुख्यमंत्री झूठा है। वो इस बात की पीड़ा है कि वो हमारे साथ घटना घटती है हम ही से छिपा लेता है और हमको हमारे जो मृतात्मा हैं उनके प्रति संवेदना व्यक्त करने के लिए, उपवास तक रखने के लिए मौका नहीं दिया इस व्यक्ति ने। तो हम तो कहते हैं कि ऐसे मुख्यमंत्री को कुंभ पर्व रहते रहते इस्तीफा दे देना चाहिए। 1.5 वर्ष के लगभग का समय बीत गया। भगवान के राग भोग पूजा के बारे में हमने मुकदमा दाखिल किया है, अभी तक उसकी सुनवाई नहीं हो रही है। माने भगवान को नहाने से, भगवान को भोजन से वंचित किया जा रहा है, तो तारीख पर तारीख पड़ रही है। तो हमने सोचा कि चलो ये सब अभी नहीं हो पा रहा है, इसके लिए हमारा संघर्ष न्यायालय में जारी है। तो हम चल के जो चहारदीवारी है, जो बैरिकेटिंग लगा रखी है बाढ़, उसी के बाहर से कम एक परिक्रमा लगा करके और वहां दूर से ही खड़े होकर के भर नजर उस जगह को, अपनी जगह को देख करके प्रणाम कर लेंगे। कम से कम मन को हमारे संतोष होगा। तो हम काशी आए। काशी आकर के हमने कहा कि हम अमुक दिन अमुक समय पे जाना चाहते हैं। आज का दिन हमने सोमवार का तय किया 3:30 बजे का, और 3 बजे मठ से निकल करके 3:30 बजे के करीब वो परिक्रमा हम करना चाहते थे। लेकिन आज सवेरे से ही हमारे मठ को बहुत सारे पुलिस वालों को पूर्वी द्वार पर, पश्चिमी द्वार पर, दक्षिणी द्वार पर, सब जगह पर लगा करके घेर लिया गया है। अधिकारी हमारे लोगों से आकर के कह रहे हैं कि जाने नहीं दिया जाएगा। ऐसी परिस्थिति है। भगवान की पूजा के लिए हम मांग कर रहे हैं, हमारा मुकदमा सुना नहीं जा रहा है। और जब हम जा करके बाउंड्री के बाहर, और बाउंड्री के अंदर घुसे तो आप मना करो, बाउंड्री के बाहर परिक्रमा करके, चारों तरफ घूम करके, प्रणाम करके अपनी भावना को संतुष्ट करने के लिए हम जा रहे हैं, जो कि कोई नई परंपरा नहीं हम स्थापित कर रहे हैं। सदा से, जब से ये अत्याचार हमारे साथ हुआ है, तब से हमारे पूर्वज ये कार्य करते रहे। उसके प्रमाण हैं, न्यायालय में पहले से निरूपित हैं। उन प्रमाणों के बाद भी हमारे लोग परिक्रमा कर रहे थे। हमको परिक्रमा करने से रोका जा रहा है और कहा जा रहा है कि मठ से नहीं निकलने देंगे। अभी लगभग 2:30 बजे का समय हो रहा है। 3:30 बजे का हमने समय कहा है, 3:15 बजे के करीब मठ से निकलने की बात है। तो देखिए क्या होता है। अभी तो जो बात है वो आपको हम बता रहे हैं। हम यही कहना चाहते हैं कि आखिर कब तक हम सनातन धर्मियों के साथ इस तरह का अन्याय होगा, कब तक हम। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।